नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर लगातार तेजस्वी यादव अपने कार्यक्रमों में, अपनी मीटिंग्स में एक बात कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। बात कुछ ऐसी है कि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव जब भी हो, तब तेजस्वी यादव कुछ विधायकों का टिकट काटने वाले हैं। वो विधायक कौन है, कौन कौन सी सीटों से किन किन विधायकों का टिकट कट सकता है, इसी की लिस्ट हमारे हाथ लग गई है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद हमने तमाम तरह की चीज़ों को टटोला, उस लिस्ट को तैयार कराया या किया जिसमें ये तमाम चीज़ें हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि बिहार में किन किन विधायकों का टिकट तेजस्वी यादव काटने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए में सबसे ज़्यादा एक दल के तौर पर चुनाव जो सीटें थी, सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव आरजेडी ने लड़ा। आरजेडी जब चुनाव लड़कर के आई तो नतीजे कुछ उस तरह के नहीं थे। तेजस्वी यादव चुनाव के प्रचार के दौरान यही कहते थे कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब चुनाव के बाद जो नतीजे आए समीक्षा की तो मालूम पड़ा कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर उनके अपनों ने उनके साथ भितरघात किया। उन्हीं को तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया है कि उनका टिकट कटने वाला है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए। बिहार में मौजूदा वक्त में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें 243 में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर है। पिछली बार तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए थे। 10 लाख नौकरी के साथ साथ तमाम तरह के चुनावी वादे किए गए थे। उसका असर लोकसभा चुनाव में कितना दिखा, ये तेजस्वी यादव इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव को भी ये मालूम हो गया है कि किन लोगों ने उनके साथ खेल किया और किन लोगों को अब विधायक रहने या फिर विधायक का टिकट देना उनके लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने, जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती थी उस वक्त, लेकिन कई आरजेडी के विधायक ऐसे थे जिन्होंने ऐन वक्त पर पाला बदला और नीतीश कुमार की सरकार को बचा लिया। उसमें से अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो शामिल हैं। आपको लवली आनंद जो कि अभी सांसद हो गई हैं जदयू से, उनके बेटे चेतन आनंद, ऐसे तमाम नाम शामिल। उन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं। हम लोग दोनों चीज़ मिलकर के आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से विधायक हैं और एक एक लोकसभा वाइज, क्योंकि 23 पर चुनाव लड़े थे तेजस्वी यादव, 4 जीत करके आए हैं, तो बाकी की 19 सीटों पर और बाकी जो 4 जीत करके आए, क्या वहां पर भी किसी का टिकट कटने वाला? देवांशु, क्या लिस्ट है और किनके लिए खतरे घंटी है? देखिए रोहित, आरजेडी ने इस बार जो है आरजेडी के हिस्से में 26 सीटें आई। 3 सीटें जो हैं अपने कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी को दी गई और 23 सीटों पर आरजेडी ने खुद चुनाव लड़ा और 23 में से सिर्फ 4 सीटें जो हैं वो आरजेडी जो है वो जीत पाती है और 19 सीटें जो हैं वो आरजेडी जो है वो हार जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे आरजेडी की हारी हुई सीटों पर कौन कौन से आरजेडी के विधायक हैं जिनका टिकट जो है वो कटने वाला है। बाकी फर्दर जो है हम और एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये जो वीडियो है 19 सीटों पर। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए 19 सीटों में से कौन कौन सी सीटें जो हैं वो आरजेडी हार गई। स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी जो है वो चल रहा होगा। नवादा, जमुई, गया, सारण, बांका, पूर्णिया, उसके बाद अगर आप देखें तो दरभंगा भी जो है वो हार गई, सुपौल और फिर वैशाली है। फिर आपको देखिए हाजीपुर भी देखो 1,72,000 से जो है शिवचंद्र राम हार गए। उसके बाद अररिया, उसके बाद आता है मुंगेर, उजियारपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, शिवहर, मधेपुरा, सिवान। ये 19 सीटें रहीं वो रोहित जो कि हार गई। और इन सीटों पर अब हम आपको बताते हैं कि आरजेडी के कौन कौन से तेज तरार विधायक। देखिए फाउंडेशन डे या कहेंगे आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पार्टी जो है वो कड़े फैसले लेगी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र और उन विधायकों का टिकट कटेगा जिनका फेस वैल्यू नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू पर जिक्र किया उन्होंने कि जो सिर्फ पार्टी के बलबूते जीतते हैं उनका कटेगा, उनका खुद की भी शक्ति होगी और पार्टी की शक्ति होगी, मिलकर ऐसे विधायक उनको चाहिए, यानी फेस वैल्यू वाला विधायक चाहिए। तो अब चलते हैं नवादा में जो है विवेक ठाकुर जीत जाते हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं। नवादा में देखिए बिहार में कुल जो है एक लोकसभा पर 6 विधानसभा आते हैं, सिर्फ 3 अगर छोड़ दें तो बेगूसराय हो गया और नालंदा हो गया, एक और है। ठीक है, तो नवादा में 6 विधानसभा हैं जिसमें कि 3 विधानसभा पर आरजेडी का कब्जा है। ठीक है, रजौली से आरजेडी के विधायक हैं प्रकाश बीर, नवादा से हैं विभा देवी, गोविंदपुर से हैं कामरान, मोहम्मद कामरान, वो कामरान जिसकी तारीफ कभी सुशील कुमार मोदी
ने की थी कोरोना के वक्त, याद होगा कि वो मदद कर रहे थे लोगों की। हाँ, वो क्या कहते हैं ना, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा दिया अपने बलबूते पर, कहीं और से कहीं से जुगाड़ करके। तो सुशील कुमार मोदी तारीफ करते थे कामरान का। तो इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नवादा जो है वो चुनाव हार गए, तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया, तेजस्वी यादव के अपने ने भी भीतरघात किया, और विनोद यादव को चुनाव लड़े निर्दलीय, उनको करीब लगता है 39,000 वोट आया, तो उतना वोट वो कटा। ठीक है, तो अब देखिए रोहित, यहाँ पर देखिए 3 विधायक हैं नवादा विधानसभा में। मैं कहूँगा कि अगर ये बहुत ही सिंपल है, अब मैं कहूँगा आपको ही अगर मैं बताने के लिए कहूँगा किनका टिकट कट गया, तो आपके हिसाब से क्या होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि विभा देवी का कटना चाहिए, क्योंकि विभा देवी हालांकि बहुत ताकतवर है नवादा के अंदर में, और पार्टी को भी उन्होंने यहाँ पे 2 फाड़ करके रखा हुआ है। वहाँ पे 2 गुट है नवादा के अंदर में, और यही भीतरघात हुआ वहाँ पर। तो इस बार जो प्रत्याशी था वहाँ नवादा में बीजेपी का, वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, और वहाँ पे उनके खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि हर बार वहाँ पे बाहरी जो है बीजेपी इम्पोज करती है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि क्योंकि भीतरघात हो गया, तीसरा एक कुनबा खड़ा हो गया, गुंजन सिंह खड़े थे, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि क्योंकि राजवल्लभ के परिवार को अगर किनारे नहीं करते हैं तेजस्वी यादव, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें वहाँ पर एनडीए को फायदा होगा, और शायद ये उनको बात तेजस्वी यादव को मालूम है, और शायद वो विभा देवी का टिकट काट सकते हैं। और बिल्कुल सही, तेजस्वी यादव ने नवादा में कहा भी था, कुछ लोग हैं, एक ही परिवार को लोग हैं, वो सोचते हैं कि हर बार उन्हीं को टिकट मिले, ऐसा नहीं होगा, पार्टी का वर्कर क्या करेगा। मैसेज तो चुनाव के दौरान था, तो ये लगभग आप जानिए कि विभा देवी का टिकट जो है वो कटेगा। अब देखते रजौली से, मुझे लगता है कि प्रकाश वीर को भी 50-50 पर रखिए, क्योंकि ये जो है 2015 में पहली बार विधायक बने थे, 2020 में दूसरी बार। मुझे लगता है कि इनका भी चांसेस है, तेजस्वी यादव इस नाम पर भी मंथन करेंगे, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, लेकिन हाँ रडार पर तो हैं। हाँ, जमुई में भी तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया, अर्चना रविदास चुनाव लड़ी, लग रहा था कि रेस में है, कुछ भी हो सकता है, नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन जब नतीजे आए तो फुस। ठीक है, लेकिन जमुई में काटेंगे किसका टिकट? उनके पास 6 विधानसभा में बस एक ही है, शेखपुरा में एक विधायक है विजय यादव। मुझे लगता है कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि शेखपुरा में विजय यादव का टिकट कट सकता है या नहीं कट सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि वो इलाका जो है वो भूमिहार और यादव डोमिनेटेड है, पूरा शेखपुरा जिला, 2 विधानसभाएं वहाँ पर है, बरबीघा और शेखपुरा। तो मुझे लगता है कि बरबीघा में क्योंकि भूमिहार जीतता है, और वहाँ पर जो भी प्रत्याशी होता है वो यादव होता है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है उसका, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर सकते हैं तेजस्वी यादव, कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब उसी सीट पर जो जमुई लोकसभा है उसके अंदर की एक सीट है, जहाँ पर जो विजय ये है आपको भूदेव चौधरी, हाँ, तो भूदेव चौधरी क्योंकि उम्र हो गई है उनकी बहुत, अब मुझे लगता है भूदेव चौधरी पे आते हैं। अब चलते गया तो विजय यादव का मुझे संभवतः लगता है कि नहीं कटेगा टिकट, क्योंकि जमुई में एक तो एक ही विधायक है, और उनका भी टिकट काट दे तो, और वो तब जीत के आए जब तेजस्वी यादव ने 20 में कमाल किया, मतलब जब उसके पहले चुनाव हुए उसमें भी वो जीते, तो मतलब यानी कि उनका होल्ड है उस इलाके में, तो मुझे लगता है कि इनको कंटिन्यू करेंगे तेजस्वी यादव। अब गया चलते, गया में जो है वो 3 विधानसभा पे आरजेडी के विधायक है रोहित, शेरघाटी, बोध गया और बेलागंज। शेरघाटी मंजू अग्रवाल महिला विधायक आरजेडी की, बोध गया कुमार सरजीत जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था मांझी के खिलाफ, बेलागंज सुरेंद्र यादव तो आप सांसद बन गए, तो इस नाम को तो आप काट ही दीजिए, चुनाव भी होगा। हाँ, और कुमार सरजीत का तो टिकट कैसे नहीं कटेगा, पुराने नेता है। गया में तो किसी का नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। सुरेंद्र यादव जीत के सांसद बन गए हैं वहाँ पे, हाँ। और सुरेंद्र यादव क्योंकि जहानाबाद में भूमिहार डोमिनेटेड, इसको क्योंकि भूमिहार ही जीत के आता है, ऐसा एक नैरेटिव रहा है पिछले कुछ वक्त से। नीतीश कुमार ने पिछला प्रयोग किया, उसमें चंद्रशेखर चंद्रवंशी जीत के आए, इस बार उनके खिलाफ बहुत गुस्सा था। तो सुरेंद्र यादव का इस बार चुनाव जीतना ये बता रहा है कि वो तय करेंगे कि वहाँ पे कौन प्रत्याशी होगा, तो उनकी सीट पे तो वही तय करेंगे। मुझे लगता है तेजस्वी यादव से उनके संबंध भी इस लेवल के हैं कि वो तय कर पाएँ। दूसरी तरफ कुमार सरबजीत की जो बात कर रहे हैं, तो वो बड़े कद्दावर हैं, बोध गया से जीत, और उनका टिकट कटने वाला नहीं है, बड़े, और वो आरजेडी के उस इलाके में चेहरा है, आप कह सकते हैं, तो उनका नहीं कटने वाला है। अब ये जो मंजू अग्रवाल जो हैं वो आती हैं आपको मतलब वैसे जाती है, वैश्य समाज से, और वो जो गया का पूरा इलाका है वहाँ पर बीजेपी को इसीलिए हर बार बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उस इलाके में बीजेपी को वैश्यों का वोट मिलता है, शहरी वोट मिलता है। तो इनका काटने के बाद क्या हुआ कि जो वैश्य वोटर है उसके खिलाफ उसके अंदर नाराजगी हो सकती है, बड़ी लॉयल रही है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है मंजू अग्रवाल। अग्रवाल नाम का कोई व्यक्ति विधायक बने आरजेडी में बहुत ये रेयर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तेजस्वी यादव कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं, तो ये लोग कंटिन्यू होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी सीटें हैं, वहाँ पे कुछ इधर उधर, पिछले बार क्योंकि गया में भी खेल हुआ है, गया शहरी सीट पे मतलब जो पिछले बार प्रत्याशी थे वहाँ पर
उन्होंने इस बार साथ नहीं दिया। वहाँ पर भी वही गुटबाजी है पार्टी के अंदर में, क्योंकि बहुत लोग जो है ना, मतलब क्योंकि सुरेंद्र यादव या फिर कुमार सरजी से बहुत खुश नहीं है वहाँ के लोग, जो स्थानीय आरजेडी के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उसको शांत करने के लिए वहाँ पर बची हुई जो 3-4 सीटें जो गया के अंदर आती हैं, उनमें वो प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी भी बहुत, अब ये उनका अंतिम चुनाव था, वो कह भी रहे थे सब जगह पे लोकसभा का, तो उनकी जो सीट होगी उन सीटों पर जो है वो नए प्रत्याशी दे सकते हैं और वहाँ पर एक अच्छी फाइट दे सकते हैं, या अभी से तैयारी करें तो नतीजे कुछ उनके फेवर में आ सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे भी लगता है कि नहीं इस गया में कोई प्रयोग नहीं करेगा, और मुझे भी लगता है कि विधायकों की गलती की वजह से वो सीट हारी गई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सारण चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारण में रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी और 13,000 करीब वोटों से जो है वो रूडी जीत गए थे। सारण में 6 विधानसभा में से 4 पर आरजेडी का कब्जा है, फिर भी जो है वो जीत नहीं पाई रोहिणी आचार्य। मढ़ौरा में जितेंद्र राय, गरखा में सुरेंद्र राम, परसा में छोटेलाल चौधरी और सोनपुर में रामानुज यादव। क्या लगता है रोहित? मुझे इस पे थोड़ा सा, मुझे देखिए ये बहुत ये है, रामानुज यादव का मुझे नहीं लगता टिकट कटेगा, क्योंकि नहीं, लेकिन इसमें कटेगा क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं देवांशु जी जो कि मतलब जो तेजस्वी यादव बहुत सहज नहीं है, और मुझे लगता है कि मतलब ये वहाँ पे नया प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुनील सिंह जो हैं, जो एमएलसी हैं उनकी पार्टी के, वो बहुत तय कर रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सीट ठीक है, हालांकि जिसको सर्टिफिकेट मिलता है जीत हार उसी के हिसाब से होती है, लेकिन इस सीट में बहुत तगड़ी फाइट हुई है। और यहाँ पे जितने भी उनके विधायक थे ना, उन्होंने जी जान लगाया है। मतलब वहाँ पे राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े दिग्गज को बस 13,000 की बढ़त देना, ये मतलब जहाँ से लालू यादव चुनाव हार गए हों किसी दौर में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि हालांकि अभी वक्त है, तो तेजस्वी यादव डरा रहे हों इन लोगों को, ताकि वो अच्छे से अभी से मेहनत कर लें, और जो बचे कुछ काम है उस इलाके में उनके, वो अपने दम पे जितना करा सकते हैं। हालांकि सरकार जिसकी होती है उसी विधायक का काम दिखता है, बाकी बहुत काम दिखता नहीं है, और दिखता है तो सरकार अपने मत्थे ही सब कुछ ले लेती है क्रेडिट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो आप मढ़ौरा में बता रहे हैं, गरखा, परसा और सोनपुर में, तो यहाँ पे बहुत प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होंगे। हाँ, उम्र के हिसाब से मढ़ौरा में जितेंद्र राय पुराने कद्दावर नेता है, मंत्री बनाया था, तो वो रहेंगे। गरखा सुरेंद्र राम, इनको भी मंत्री बनाया था तेजस्वी यादव ने। और परसा छोटेलाल राय को कहा जाता है कि इन पे सारा जिम्मा था, कैंपेन में पूरा कैंपेन यही लीड कर रहे थे, तो ये रहेंगे। और अगर इसमें से कटता है ना देवांशु, तो बड़ी स्थिति खराब है कि रामानुज का मेरे समझ से कट सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वहां पे ना, अगर इन 4 में से, क्योंकि रामानुज यादव को अगर हटा दें, ऐसे सीट से वो विधायक हैं जहां पर अगर तेजस्वी यादव किसी भी अगर खड़ा कर दे वो जीत जाएगा। सोनपुर का इलाका यादव का बेल्ट है, तो कोई भी जीतेगा, यादव को तो खड़ा इनका खुद का फेस वैल्यू नहीं है वहाँ पे, ये आरजेडी का फेस है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इनको रिप्लेस करके किसी अपने करीबी को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और एक मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई कि हम कार्यकर्ताओं को भी टिकट दे रहे हैं, और बाकी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब चलते हैं बांका में जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो गिरधारी यादव से हार जाते हैं। बांका लोकसभा में सिर्फ एक ही विधायक आरजेडी के पास है, वो है भूदेव चौधरी, जो कभी सांसद हुआ करते थे, कभी रालोसपा में हुआ करते थे, ज्यादा वोकल नहीं है। क्या लगता है इनका टिकट कटेगा? वो रहेंगे। और क्योंकि देखिए, जमुई में और बांका में एक रिलेशन है, यहाँ पे भाई सांसद चुनाव लड़ते हैं, और जमुई में उनका छोटा भाई जो है चुनाव लड़ता है विधायक विजय, दोनों हार जाते हैं। ये स्थिति हो रही है पिछले कुछ बार से। लेकिन लालू परिवार के बड़े विश्वसनीय हैं। जब लालू यादव केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ जो आरजेडी से कुछ लोग मंत्री बने थे, उसमें से जयप्रकाश यादव भी शामिल थे। तो मुझे नहीं लगता कि जयप्रकाश यादव को फिलहाल मतलब किनारे लगाना, हालांकि तेजस्वी यादव प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभावनाएं नहीं है वहाँ पर। और जयप्रकाश यादव झारखंड के प्रभारी भी हैं और झारखंड के दौरे पर भी हैं। हाँ, तो मतलब वो सटा हुआ इलाका भी है, बॉर्डर इलाका कह सकते हैं। हाँ, पूर्णिया में देखें तो पूर्णिया में तो भाई जो हुआ सबको पता है, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से फेल हो गए, लेकिन वहाँ कार्रवाई करेंगे किस पर? वहाँ कोई विधायक है। बीमा भारती चुनाव अगर इस बार हार गई, उपचुनाव जो 10 तारीख को, 10 तारीख को, तो आप ये मान के चलिए तेजस्वी यादव पूर्णिया में कुछ छुएंगे भी नहीं। अभी जान लीजिए, जिला अध्यक्ष पे कुछ करे, कुछ गिरा है, कुछ कार्रवाई क्या कर लेंगे आप? आपने पूरी फौज उतार की है वहाँ पे, आपको वोट अभी भी फौज उतरी हुई है। कितने वोट आए? 30,000 वोट लाते हैं आप। हाँ, मतलब जिसके 50 विधायक हों एक लोकसभा के अंदर, कैंपेन कर रहे हो, हजार वोट मिला तो 50,000 वोट आएगा। यानी कि अब 1000 से भी कम की हैसियत थी पूर्णिया में तेजस्वी यादव की पार्टी की। तो वहां पर तो पूरा मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम ही बदलेंगे वो।
तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां पर जदयू का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है और बीजेपी का। पप्पू यादव वहां पे पहुंच गए हैं, तो विधानसभा चुनाव में कितना कमाल करेंगे बीमा भारती के चुनाव से समझ में आएगा। या फिर पप्पू यादव से मैनेज कुछ कर लेते तेजस्वी यादव, तो देखिए मैंने तो हो ही गया ना टेक्निकली। मैंने तो पप्पू यादव ने कहा था कि बहुत, देखिए पप्पू यादव भी बड़ी शार्प पॉलिटिक्स करते हैं और वो शातिर तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का विरोध है व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी होगी, हम उसके साथ, कांग्रेस तो भाई महागठबंधन के साथ है, तो बीमा भारती के साथ वो खड़े हैं। अब उनके लिए भले प्रचार नहीं करे खुल के, लेकिन मतलब ठीक है वो मैसेज दे देंगे भाई हम उनके साथ खड़े हैं। तो देखना होगा कि हम लोग को इस जिले के अंदर के लिए हमको थोड़ा वेट करना होगा 10 जुलाई के वोटिंग उसके बाद जब नतीजे आएंगे, तो अगर बीमा भारती वहां जीत जाती हैं तो तेजस्वी यादव के लिए भी उम्मीद होगी, क्योंकि अब तो तमाम लोगों को वार्निंग वाला फेज भी चल रहा है, सबको जो धमकी दे रखी है कि अगर नहीं रिजल्ट आता है तो आप लोग का टिकट कटना है, तो वहाँ पर धमकी वाला फेज भी तेजस्वी चल रहा है। उसका ये प्रयोग भी कह सकते हैं आप, पूर्णिया में होने जा रहा है, उसके बाद कुछ और सीटों पर चुनाव है। पूर्णिया में ये रुपौली में एक चीज़ और है रोहित, कि अगर बीमा भारती जीतती है पप्पू यादव के लिए भी अच्छा होगा और स्ट्रांग होंगे। तो यही कहेंगे कि हमने भी करंट मैसेज दिया, वो भी स्ट्रांग होगा। कोई कमजोर होगा तो वह जेडीयू की लेसी सिंह होगी, और लेसी सिंह को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता उस इलाके में, बड़ी प्रभावी हैं और प्रभारी हैं। और ये लोकसभा चुनाव में भी लेसी सिंह जिस क्षेत्र से विधायक है जमदाहा से, वहां से लीड लिया, जबरदस्त लीड था। और देखिए 2 विधानसभाओं में लीड नहीं थी, अगर वो लीड हो जाती तो पप्पू यादव सांसद नहीं होते वहां पे बहुत, क्योंकि पप्पू यादव के साथ एक इमोशनल कार्ड चला और उस कार्ड को, और मुझे लगता है कि वहां पे जदयू के जो प्रत्याशी थे देवांशु, मेरी समझ से, क्योंकि उन्होंने देर कर दी, उन्होंने पप्पू यादव बहुत हल्के में लिया, और उनको लगा मोदी मैजिक चलेगा, तो हल्का में लेना उनको भारी पड़ गया। और पप्पू यादव साइलेंटली कह सकते हैं, उन्होंने कई बार रोए, कई बार जनता के बीच गए, कई तरह से रोड शो तमाम चीज़ें की और वो जीत गए। तो लेकिन पूर्णिया में हमको लगता है कि तेजस्वी यादव इस उपचुनाव तक का वेट करेंगे और जो नतीजे आएंगे उसके बाद वो आगे सोचेंगे कि क्या करना है। तो देवांशु जी आप दरभंगा की बात कर रहे हैं, और दरभंगा में, क्योंकि दरभंगा पर नीतीश कुमार ने पहले एक चाल चल दी है, ललित यादव का टिकट नहीं कटने वाला, तेजस्वी यादव की जो विधायक, बिल्कुल सही, इस पे ज्यादा हम लोग विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। और उसमें चाल ये है कि संजय झा को उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, उस इलाके के लिए बड़ा मैसेज चला गया। और अगर एम्स की फाइलिंग भी शुरू हो गई ना, अब 10 महीने 12 महीने आप मान के चलिए, इस 10-12 महीने में, तो आप समझिए कि ये इलाका फिर से एनडीए जो है आप जाएगा। तो ललित यादव जैसे बड़े चेहरे को, जो दरभंगा ग्रामीण से जो विधायक हैं, उनको वहाँ पे वो छूने की स्थिति में नहीं होगा। और ऐसे है ना कि तेजस्वी यादव का फेस वैल्यू वाला विधायक, बिल्कुल फेस वैल्यू है इनका, एकदम है, टाइट होके बोलते हैं, किसी बात लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे इनका MY जो है, मतलब उसका M काम करता है। हाँ, अब सुपौल में चलते हैं, तो सुपौल में भी जो है वो तेजस्वी यादव हार गए, उस पूरे बेल्ट में ही हार गए थे। एक ही विधायक है चंद्रहास चौपाल, चौपाल समाज से आते इकलौते विधायक हैं, और विधायक भी हैं सिंहेश्वर से अभी, और चुनाव भी इन्होंने ही लड़ा था आरजेडी से। तो प्रतीकात्मक तौर पर इनको रखेंगे क्योंकि इकलौते हैं, A to Z वाली बात भी है, तो रखेंगे। और क्योंकि वो जीत कर के आए हैं, और उस वक्त जीत कर के आए हैं जब तेजस्वी यादव मतलब उत्तर बिहार के हिस्से बहुत कमाल नहीं कर पाए थे, तो ये कमाल करने वाले विधायक, और एक मतलब अपने बलबूते जीत गया ना चुनाव, जब आप 5 सीटें हार रहे हो किसी जिले की लोकसभा की, तो ये इनको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, चंद्रहास चौपाल के लिए अच्छी बात है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जो सिनेरियो लग रहा है हम लोग को, वैशाली कितना हाई प्रोफाइल सीट बन गया था मुन्ना शुक्ला के चुनाव लड़ने के बाद। 2 विधायक जो हैं यहाँ पर हैं, मीनापुर में मुन्ना यादव, काटी में इसराइल मंसूरी। मुझे लगता है इसराइल मंसूरी एक मंसूरी समाज के इकलौते विधायक हैं, मंत्री, और ये दोनों सेफ हैं, और मुन्ना यादव भी टाइट है, फेस वैल्यू है मुझे लगता है दोनों इस बार जो है सेफ जोन में है। क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी वोट अगर वहाँ पर ट्रांसफर हुआ है ना, तो इन लोगों की भूमिका उसमें, मुन्ना शुक्ला ने फाइट तो दी ही है वहाँ पर, लेकिन हालांकि हार गए बड़े अंतर से, लेकिन फाइट में थे वो। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों सीटों पर ये कंटिन्यू करना। चलिए, अब चलते हैं हाजीपुर में चिराग पासवान जो है वो करीब 1,72,000 वोटों से जीत जाते हैं। 6 विधानसभा है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, और जिसमें कि 3 विधानसभा पर आरजेडी का कब्जा है और 1 पर राजा पाकर, जहां पर कांग्रेस की विधायक प्रतिमा जो है जी हैं। महुआ से मुकेश रोशन, राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव, महनार से बीना देवी। ये 6 विधानसभा में ना रोहित, जो मैं देख रहा था आंकड़े, तो सभी 5 पर चिराग आगे हैं, सिर्फ एक राघोपुर में 12,000 से चिराग पिछड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किसी का टिकट? तेजस्वी यादव खुद अगर नहीं संभले इस बार, और वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग यादव प्रत्याशी उतर जाएगा,
और मुझे लगता है कि चिराग त्रिपाठी चुनाव लड़ जाए वहाँ से, हाँ। तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव जाते नहीं हैं। आप अगर साल में 2 बार जाएंगे, आप जहाँ के विधायक हैं, आप वहाँ पे फिजिबल होते नहीं है। पिछले बार भी यही बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि यादव बहुल इलाका है, वहाँ पे जो प्रत्याशी था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, और उस प्रत्याशी की वजह से तेजस्वी यादव को, और चिराग पासवान ने जो प्रयोग किया था नीतीश कुमार की जदयू के साथ में, अगर ये प्रयोग यहाँ भी होता ना तो तेजस्वी यादव चुनाव पिछले बार भी हार गए थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पे यादव बहुल इलाका है, यादव वोट बैंक बहुत है, बहुत सेफ सीट है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि खुद के लिए भी, अगर तमाम विधायकों को कह रहे हैं तो मेरी समझ से, व्यक्तिगत समझ से, उनको खुद भी उस इलाके में जाकर के घूमना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना समझना चाहिए। बस आप साल में मतलब त्योहार की तरह 3-4 बार जाते हैं तो इससे मतलब उस वहाँ के लोगों की, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि बड़ा नेता नहीं है तेजस्वी यादव जैसा, तो ये एक बात है वहाँ पर। लेकिन बाकी जगहों पर जैसे मुकेश रोशन है, बड़ी खास लोगों में से हैं आरजेडी, तेजस्वी यादव के फेस वैल्यू है इनका, तो मतलब वो रहने वाले हैं। और हर जब भी सेशन होता है तो बिहार विधानसभा में मोर्चा संभाले रहते हैं, और तेजस्वी यादव के गुड बुक में है, तो ये कंटिन्यू करने वाले हैं। ये मनार में बीना सिंह रामा सिंह की पत्नी, तो ये जो है, क्योंकि रामा सिंह जो है वो अब समर्थन कर चुके हैं, आपको इधर आ चुके हैं लोजपा में, तो इनका टिकट कटेगा। बीना सिंह का टिकट कटेगा। और एक चीज और यहाँ पे है कि मुकेश रोशन फेस वैल्यू नहीं कटेगा। अब चलते अररिया में जो है वो प्रदीप सिंह चुनाव जीत गए थे और शाहनवाज आलम जो है वो चुनाव हार गए थे। अररिया में 6 विधानसभा में से सिर्फ एक विधानसभा जोकीहाट में शाहनवाज आलम है, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में थे। इनका टिकट क्या नहीं, ये रहेंगे बिल्कुल इलाके में, क्योंकि मुस्लिम चेहरे के तौर पे उनको रखना होगा। हाँ, और तस्लीमुद्दीन साहब के छोटे साहबजादे हैं या कहें कि बेटे हैं, तो फिर फेस वैल्यू भी तो है। मुंगेर चलते हैं, मुंगेर सूर्यगढ़ा में प्रहलाद यादव दोनों छोड़ के जा चुके हैं, तो यहाँ पे नया ही हो गया। मुंगेर लोकसभा में कोई है नहीं जिसको काटेंगे, सब कट चुका है, पहले ही वो लोग छोड़ चुके हैं। उजियारपुर चलते हैं, नित्यानंद राय वाला इलाका। उजियारपुर में 2 विधायक हैं आरजेडी के पास, एक उजियारपुर से आलोक मेहता विधायक है और मुरवा से रणविजय साहू। दोनों रहेंगे, बिल्कुल दोनों रहेंगे। दोनों का फेस वैल्यू भी है। और रणविजय साहू तो पार्टी के महासचिव हैं। जब फाउंडेशन डे हुआ 2-3-4 दिन पहले, तो मंच का संचालन खुद रणविजय साहू कर रहे थे। साहू जो है ना, बड़ी तेज चीज है, अचानक से वो कैसे तेजस्वी करीब हो गए, किसी को मालूम नहीं चला। हाँ। उस इलाके के बहुत सारे नेताओं को आते समझ में नहीं आया कि रणविजय साहू कैसे करीब हो गए। बिल्कुल, तो रणविजय साहू बहुत ऊंची चीज हो गए हैं तेजस्वी यादव के साथ रहते अब बाहर से जाके मोरवा में चुनाव जीत जाते हैं, जो जेडीयू का क्षेत्र था वो है हमेशा पटना के अंदर, और चुनाव जीत के वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वो वही बात है कि आरजेडी का चेहरा है, तो ये कंटिन्यू करने वाले हैं। और तेजस्वी यादव संजय यादव की बड़ी खास है। मधुबनी की अगर बात करते हैं रोहित, तो मधुबनी में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है जहां पर आरजेडी के विधायक हैं समीर महासेठ, पूर्व उद्योग मंत्री। नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़े कारोबारी हैं, फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग हैं, और पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और आरजेडी जैसी पार्टी जो कि गरीबों की पार्टी तेजस्वी यादव कहते हैं, लालू यादव कहते हैं, तो वहाँ पे तो 2-4 ही मतलब घोषित पैसे वाले लोग हैं वहाँ पे। तो ये मुझे लगता है कि इनको मौका मिलेगा। और ये भी बड़े मतलब कई आरोप लगे इनके ऊपर सरकार में रहते हुए, सरकार के बाद छापा भी पड़ा इनके, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू करेंगे और कि ये टिकट इनका। ठीक, चलिए अब चलते हैं सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीतते हैं अच्छे से, और अर्जुन राय जो आरजेडी के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे वो हार जाते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, जहां पर सिर्फ एक ही विधानसभा बांसपट्टी में आरजेडी के विधायक हैं मुकेश यादव। क्या लग रहा है, ये भी फेस वैल्यू वाले हैं, दबंग हैं, ये कंटिन्यू करेंगे, अपनी बात टाइट होकर रखते हैं प्रशासन। और ये आंकड़ों में संभवतः ये यहाँ से लीड भी था। हाँ, बांसपट्टी में लीड था। तो ये क्योंकि वही विधायकोों को टारगेट पे रखा जहाँ पे ये एकदम लीड नहीं था, जहाँ मार्जिन बहुत कम था, जहाँ के विधायक सक्रिय नहीं थे, और जहाँ के लोकसभा चुनाव के प्रभारी या प्रत्याशियों ने जो रिपोर्ट में तेजस्वी यादव को कहा कि भाई इन्होंने मदद नहीं की, वो रडार पर है, तो उसमें से ये मुकेश यादव नहीं है। और इनका आप मान के चलिए कि कंटिन्यू करें। वाल्मीकि नगर, जहाँ पर आपको याद होगा चुनाव में जब चुनावी कैंपेन करने के लिए वहाँ गए, दीपक यादव एक है बाहरी उद्योगपति को लाते हैं और उन्हें चुनाव लड़ाते हैं, हार जाते हैं चुनाव। वाल्मीकि नगर में कोई विधायक ही नहीं है, तो किसी का भी टिकट वहाँ कटना नहीं। शिवहर का चलते हैं, शिवहर में 2 विधायक हैं, कहने के लिए चेतन आनंद अभी भी आरजेडी के ही विधायक हैं। बेलसंड से संजय गुप्ता जो है आरजेडी के विधायक है। अब इस पे बताइए रोहित। मुझे लगता है कि संजय गुप्ता जो है वो, क्योंकि चेतन आनंद तो है ही नहीं, तो संजय गुप्ता को रखेंगे, क्योंकि वो इलाका वैश्यों का है। गुप्ता, हाँ, ये पूरा शिवहर जो है उसमें डोमिनेटिंग जो वोटर है वो वैश्य है, और वो पूरा जो है ना गढ़ रहा है जदयू या फिर बीजेपी का, जो भी चुनाव लड़ता रहा वहाँ पे बड़ा मुकाबला दिखता है, लेकिन अंतिम में पूरा गेम पलट जाता है वहाँ पे, तो बहुत कुछ होता नहीं है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको कंटिन्यू करना मजबूरी हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए, अगर उनके हिस्से में सीट आती है। या जो ये, हालांकि नाराज वो सबसे हैं, लेकिन नाराज वो गिने चुने 5-6 लोग जो उनके इर्द गिर्द दिखते हैं, देवांशु जी, उनको छोड़ दें तो बाकी नाराज उन सबसे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर थोड़ा एफर्ट और होता तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। क्योंकि देखिए, लोकसभा विधानसभा में जितनी सीटें आप जीत करके आए, उस हिसाब से तो आपको लोकसभा में सीटें आई नहीं है। आप 4 सीटें जीते हैं तो 6 चक्के आपको हो जाती है 24 सीटें। आप लेकर के आए विधानसभा में 80 सीटें, तो नुकसान बहुत बड़ा है। तो उस नुकसान का ही प्रति गुस्सा है तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनको मालूम है कि लालू यादव की अंतिम दिली ख्वाहिश है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते देखना। तो ये तभी संभव है जब ना तमाम जो लोग हैं वो अपना जी जान लगा दें, क्योंकि तभी संभव है तेजस्वी यादव के लिए कि वो उस कुर्सी तक पहुंच पाए, और शायद यही है जो डर दिखा रहे हैं वो बार बार। हाँ, अब चलते हैं मधेपुरा। एक ही विधायक है, हार गए इस बार चुनाव, आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। चंद्रशेखर यादव पूर्व शिक्षा मंत्री, ये भी फेस वैल्यू वाले हैं, तो ये इनको हटा नहीं पाएंगे। उसके बाद देवांशु सिवान पे में जो हुआ है खेल उनके साथ, तो क्योंकि अवध बिहारी चौधरी जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, चुनाव लड़ रहे थे हिना साहब के खिलाफ में वहाँ पर, और देखिए तीसरा मैदान मार के लेके चला गया वहाँ पे। और जिसको प्रत्याशी बनाया था जदयू ने इस बार, आप समझिए कविता सिंह जैसे कद्दावर का टिकट काट करके मौका मिला, उनको एमपी तक का फुल फॉर्म नहीं मालूम था। कितना विरोध हुआ, वो मीम्स बने, वायरल हुए तमाम चीज़ें, फिर भी वो चुनाव जीत गई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगने लगा ना कि हिना साहब जीत रही हैं। अचानक से चुनाव वाले दिन जो है ना, सेकेंड हाफ में एकदम एक तरफा वोट हो गया, वो चुनाव जीत गई। लेकिन क्योंकि जो यहाँ से अवध बिहारी चौधरी है, उनकी उम्र मुझे लगता है कि हो गई है, तो उम्र के लिहाज से इनको एमएलसी बना दें तेजस्वी यादव। वहाँ किसी और को, अगर हिना साहब को मना लें, सब कुछ ठीक हो जाए, वक्त है, या उनके बेटे और तो वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि काटने की कोई स्थिति नहीं है, मुझे लगता है कि अवध बिहारी चौधरी को एमएलसी बना देंगे और वो सीट ऐसे ही खाली हो जाएगी, तो किसी और को चुनाव। और रघुनाथपुर और बड़हरिया में बच्चा पांडे, दोनों में से एक का तो कटेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार गिरानी होगी। बच्चा पांडे को रखेंगे मेरे साथ। बच्चा पांडे बड़ा वोकल है और बड़ा गुस्से में बोलते हैं, और बीजेपी की एकदम आप कह लीजिए उसको कि तुम तड़ाक वाली भाषा इनकी रहती है, तो मतलब वहाँ पे बहुत उनको हटाना, अगर वो हटा दें तो तेजस्वी यादव के लिए भी मुश्किल हो सकती है। हाँ, तो हरिशंकर पर हो सकता है यादव, हरिशंकर यादव, क्योंकि हाँ बहुत नामी चेहरा नहीं है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा खेल कर सकते हैं युवाओं को मौका देने के नाम। हाँ, एक चीज़ है कि जो फाउंडेशन डे पर तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी की फाउंडेशन यानी कि स्थापना दिवस पर, कि उन्हें फेस वैल्यू वाला विधायक चाहिए। तो जो हमने अभी आपको जो नाम बताया वो फेस वैल्यू वाले विधायक तो हैं ही, जो फेस वैल्यू वाले नहीं हैं उनका विधायक का टिकट 80 विधायक टोटल जो आरजेडी के हैं देवांशु जी, उसमें से 20 ही बस चेहरे वाले हैं जो अपने दम पे चुनाव जीतते हैं, जहाँ तेजस्वी यादव को बहुत जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और ये फिगर कभी गिरा नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि तब 20 से भी कम हो गया, क्योंकि फिगर तो रहा ही है। और कई सीटों पर रोहित, मैंने देखा है कि विधानसभा में, इस बार लोकसभा में, कि आरजेडी के विधायक का वहाँ पर फेस वैल्यू है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ पर आरजेडी लीड नहीं ले पाई। तो क्या तेजस्वी यादव ऐसे विधायकों का भी टिकट काटेंगे? ये सब भी कई सवाल हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो है क्या कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होता है विधानसभा के, लेकिन तेजस्वी यादव धमका रहे हैं। हर पार्टी चुनाव के पहले सर्वे करती है, तेजस्वी यादव भी करेंगे, उनकी पार्टी भी करेगी, बीजेपी जदयू सभी करते हैं। तो मुझे लगता है, देखिए बीजेपी और जदयू जहाँ पे मात खा गई थी इस बार, कि कई प्रत्याशी जो ऐसे थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जहानाबाद सीट पर गुस्सा था, आपको पाटलिपुत्र सीट पर गुस्सा था, बक्सर में अचानक से आपने जिसको ड्रॉप किया बीजेपी ने, वहाँ पे उतारा मैदान में, उनके खिलाफ गुस्सा था। तो ये सीटें वैसी थी जहाँ पर जानबूझ करके एनडीए हार गई चुनाव। औरंगाबाद जानबूझ करके हार गई क्योंकि सुशील सिंह के खिलाफ गुस्सा था वहाँ पे। अगर प्रत्याशी बदल दिया गया होता तो तेजस्वी यादव 1 या 0 पर होते। आप ये समझिए इस बात को। और यही बात है कि तेजस्वी यादव को ये बात खा रही है कि बीजेपी और जदयू ने ओवर कॉन्फिडेंस में अगर प्रत्याशी वहाँ नहीं बदला होता, अगर बदल दिया, जो नहीं बदला, तो इस वजह से जीत पाए। अगर बदल दिया होता तो क्या स्थिति होती? तो तेजस्वी यादव को यही डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार और जदयू मिल गए और चिराग भी अब साथ में आ गए। देखिए, अब जैसे कि राघोपुर में आपने कहा कि अगर चिराग की पार्टी लड़ती है तो, और मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन के साथ है। विधानसभा चुनाव में बहुत पानी बहना है। लोकसभा चुनाव में सीटें कम थी, एडजस्ट करना मुश्किल था। विधानसभा में शायद एडजस्ट हो जाए, सत्ता के करीब सब रहना चाहता है। नीतीश कुमार को ही सर्वमान्य नेता घोषित कर दिया है सभी लोगों, सभी दलों ने, चुनाव हम इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती हो गई है। नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ना है,
बीजेपी होती ना तो तेजस्वी यादव के लिए आसान होता। तेजस्वी यादव की तैयारी क्या थी दिवाली शोभी तक? नीतीश कुमार तो यही कहता था कि तेजस्वी अब यही चुनाव लड़ेगा, चेहरा यही है। नीतीश कुमार ने अपने आप किनारे कर लिया था, लेकिन अब ये सब कुछ उलट गया है। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ फिर से नीतीश कुमार है, और 2005 से जो बिहार में होते आ रहा है वो स्थिति फिर 2025 में होने, अगर चुनाव वक्त पर होते हैं तो 25 में होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव इन्हीं चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं कि अगर आज वाला ही गठबंधन कंटिन्यू कर जाता है, उपेंद्र कुशवाहा देखिए फिर से उनको राज्यसभा भेज करके मैसेज दे दिया, चिराग पासवान की जितनी नाराजगी थी सब खत्म हो गई है, नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं, चाचा 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 हो रहा है। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार का चेहरा तो है ही ना, तो उस चेहरे के दम पर अगर उनके 20 विधायक बन जाएंगे बिहार के अंदर में, 5 सांसद हैं, तो चिराग को बुरा लगेगा। तो पिछले बार भी जो चिराग की लड़ाई थी बस वही तो थी, सीट कम मिल रही थी, नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। इस पर नीतीश कुमार आप देखिए किस तरीके से मिल रहे हैं हंस हंस के। तो मतलब कि अभी से ही ना एनडीए चुनाव के मूड में आ गई, चुनाव के मूड में आ गई, और किसी कीमत पर बिहार को लूज करने के को तैयार नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी यादव इन्हीं बातों को समझ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, कुशवाहा को बहुत टिकट दे करके तमाम तरह के प्रयोग हुए, महिलाओं को मौका दिया, उसमें से कुछ रिजल्ट्स आए, कई सीटों पर वो बहुत नेक टू नेक में रहे, हालांकि नतीजे वैसे नहीं आए। तो और तेजस्वी यादव के लिए अब बड़ी चुनौती है वाम पार्टियों के आगे बढ़ना, तो उनके लिए भी चुनौती है आपको कांग्रेस का स्ट्रांग होना बिहार के अंदर में। तो इन चीज़ों को लेकर तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी से मुझे लगता है कि 2-4 महीनों में तेजस्वी यादव लोगों को सीट भी दे देंगे, टिकट बांट भी देंगे, और बोल देंगे कि इंटरनली कि आप लग जाइए और अभी से माहौल बनाइए। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप लिस्ट निकाल के लाए उन्हीं सीटों में, उसमें से करीब करीब जो उनके विधायक हैं उसमें से देखें तो आधे से ज़्यादा का टिकट कट रहा है। और अब हम अगला वीडियो बाद में बनाएंगे जिसमें कि जो सीटें तेजस्वी यादव ने जीती, जो सीटें कांग्रेस ने जीती और जो सीटें वाम दलों ने जीती, उस सीटों पर जो आरजेडी के विधायक है, क्या उन सब पर भी जीती हुई सीटों पर भी जो है वो टिकट कटेगा, तेजस्वी यादव काटेंगे? इस पर हम विस्तार से एक और वीडियो बनाएंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइड अप कर देते हैं। हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया आरजेडी की हारी हुई सीटों पर आरजेडी के किन किन विधायकों का टिकट जो है वो कट रहा है, और ये तय मानिए अगर काटेंगे तेजस्वी यादव तो इन्हीं विधायकों का ही टिकट काटेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।